हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हां, बता दें संसद के अब तक के मानसून सत्र में 2 ही मुद्दों पर बहस और हंगामा देखने को मिल रहा। पहला मणिपुर हिंसा और दूसरा दिल्ली सर्विस बिल। केंद्र सरकार ने इस बिल को 3 अगस्त को लोकसभा से पास कराया था। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल को पेश किया। इस दौरान विपक्ष, खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने इस दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधा। सिंघवी ने इस बिल पर केंद्र का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों को चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की योजनाओं और आम जनता के लिए किए जा रहे कामों के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या पर भी अपने विचार रखे और नक्सलियों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या पर हमने चौतरफा वार किए हैं। अब हालात ये है कि हम नक्सलियों को उनकी मान से घेर कर मार रहे हैं, जबकि पहले वो हमारे कैंपों और थानों पर हमला करते थे। यूपी के संभल जिले में एक युवक ने हरियाणा के नूह मेवात में हुई हिंसा को लेकर धमकी भरा पोस्ट किया। अपने फोटो के साथ उसने भड़काऊ ऑडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर माहौल खराब करने की कोशिश की। इससे गांव के 2 पक्षों के बीच तनातनी का माहौल हो गया। इसके बाद लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दोनों समुदाय के 14 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बनियाठेर थाना इलाके के भूलबाई गाँव निवासी जुनैद ने नूह और मेवात में हुई हिंसा को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट किया था। संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पेश किया। कांग्रेस ने इसे संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पेश किया। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इस विधेयक का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 है, जो गुरुवार को लोकसभा में पारित हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर करीब 6 घंटे चर्चा होगी। कई विपक्षी सांसद ने कहा है कि इस बिल को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच इस बिल पर सदन में चर्चा शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से NDA में शामिल हो चुके हैं। ओपी राजभर के NDA में शामिल होने के बाद अटकलें लगाई जा रही कि उन्हें यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पद दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार का कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इस मुद्दे पर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने खुद प्रतिक्रिया दी है। मोदी सरनेम केस मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी बहाल कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ा बूस्टर है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली से लेकर राज्यों तक में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। 2019 की गलतियों में सबक लेते हुए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ इस बार मजबूत मोर्चा बनाने की तैयारी में है। मणिपुर हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष PM मोदी के डबल इंजन की सरकार वाली बात को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर ली है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा है कि वह हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत, पुनर्वास आदि जैसे मानवीय मुद्दों को देखने के लिए 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति का गठन करेगा। समिति के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस शालिनी जोशी और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आशा मेनन भी समिति का हिस्सा होगी। दिल्ली वालों पर पहले आई फ्लू का खतरा मंडरा रहा था और उससे अभी बाहर ही निकले थे कि अब बुखार का ट्रिपल अटैक एक नया खतरा बनकर सामने आ गया। यह खतरा 3 अलग अलग तरीके के बुखार का है, जिसमें एक तो वायरल फीवर है, दूसरा डेंगू का बुखार और तीसरा बुखार टाइफाइड है, जो सबसे सीरियस बुखार है। इन तीनों बुखार का क्या लक्षण और इससे तनाव में क्या उपाय है, 10 पॉइंट जानने के लिए जी आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से दिल्ली में आने वाले आधे से ज़्यादा पेशेंट बुखार संबंधी समस्याओं को लेकर पहुँच रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर बन रही फिल्म के डायरेक्टर अमित जॉनी ने पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को भी एक रोल ऑफर किया है। सीमा ने भी रोल करने के लिए हामी भर दी, लेकिन इसी बीच फिल्म निर्देशक अमित जॉनी और अभिषेक सोम आमने सामने आ गए। अमित जॉनी का आरोप है कि अभिषेक सोम ने उन्हें धमकी दी और उन्होंने वायरल वीडियो का हवाला देकर फिल्म की शूटिंग के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ की आशंका जताई। एक ने DGP को ट्वीट किया तो दूसरे ने नोएडा पुलिस कमिश्नर को शिकायत की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। उसमें CM अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कोर्ट ने कहा है कि अशोक गहलोत को जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट बेल बॉन्ड पर छूट दी थी, इसलिए अगली सुनवाई में सेशन कोर्ट से बेल बॉन्ड के लिए छूट लेनी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
27 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि के आपराधिक मामले में राहुल गांधी को दोषी पाया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट तक राहुल को कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार आखिरी विकल्प के तौर पर जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो वहां उन्हें राहत मिली और फैसला किए जाने तक सजा पर रोक भी लग गई। 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई, जो 137 दिन बाद 7 अगस्त को फिर से बहाल हो पाई। बिहार में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी के दरमियान तकरार नजर आई। बिहार समेत देश के अन्य राज्यों के थाने में बंद मंदिरों के साथ ही यहां पे सरकार कार्यालय परिसर से मूर्ति पूजन एमआईएम ने जताया आपत्ति और बिहार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा यह हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाने की तस्वीरें सामने आ रही, जो देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। अख्तरुल इमान ने कहा है कि थानों में मंदिर बन गए और सरकारी ऑफिसों में मूर्तियां लगाई जा रही, आखिर ये किस बात का ऐलान है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सोमवार को सदन के पूर्व सदस्य के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान ने प्रश्नकाल के बाद निधन के संदेश पढ़े। उन्होंने अतीक अहमद के भाई और वर्ष 2005 में इलाहाबाद पश्चिम सीट समाजवादी पार्टी के विधायक रहे खालिद उर्फ अशरफ के निधन का संदेश पढ़ते हुए कहा, खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की थी। वो वर्ष 2005 में इलाहाबाद पश्चिम सीट के लिए हुए उपचुनाव में सपा के विधायक चुने गए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके व्यवहार एवं बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वह एक पार्टी और केवल हिंदुओं के ही प्रधानमंत्री है। गहलोत ने कहा कि यह बहुत खतरनाक बात है। गहलोत ने कहा कि वह तो मोदी से भी बड़े फकीर है। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि वह कई बार मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते थे, लेकिन यह पद उन्हें नहीं छोड़ रहा। वे अभी बिरला सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहाँ उन्होंने नवगठित जिलों के उद्घाटन पट्टिकाओं का डिजिटल अनावरण किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर जहां सोमवार कांग्रेस ने जमकर प्रश्न बनाया, तो वहीं सदन में बैठक के दौरान बीजेपी की ओर खूब बयानबाजी होती नजर आई। बैठक में न्यूज क्लिक को लेकर भी खूब हंगामा मचा और इसको लेकर कांग्रेस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस वार्ता दौरान न्यूज क्लिक का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी गुजरात इकाई के प्रमुख इसदुद्दीन गढ़वी ने सोमवार को यह बयान देकर खलबली मचा दी कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी और कांग्रेस गुजरात में सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत लड़ेंगे, क्योंकि दोनों दल विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य हैं। गढ़वी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का पालन करेगी और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आप और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन तरूण पार्टी की चुनावी संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना पर बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि जो लोग जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। जातिगत जनगणना तो अंतिम दांव खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर किसी तरह चुनाव की नैया पार लगाया जाए। समस्तीपुर के रोसड़ा में पत्रकारों से बातचीत से प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार 18 सालों से सत्ता में है, पर आज क्यों जातिगत जनगणना करवा रही है? नीतीश कुमार 18 सालों की याद नहीं आ रहा था। दूसरी बात, जातिगत जनगणना सरकार का विषय है ही नहीं। सरकार जातिगत जनगणना नहीं सर्वे करवा रही, जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है। लोकसभा चुनाव अगले साल होने जा रहे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार चलता हुआ चला आ रहा। और एक तरफ जहां कांग्रेस अपने चहेते नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने की खुशी में डूबी हुई, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी उनके घेरने में कोई कसर नहीं छोड़े। दरअसल राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए भाजपा सांसद ने कहा, अब मनोरंजन वापस आ गया है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इसके तहत 8 करोड़ से अधिक किसान लाभ ले रहे हैं। बीते महीने 27 जुलाई को 14वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में जारी किया गया। अब 15वीं किस्त के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए। योजना का लाभ पाने के लिए किसान आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपये दी। योजना के तहत 14वीं किस्त का पैसा 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर में आयोजित सभा के दौरान पीएम मोदी ने जारी कर दिया था। देश में सोमवार यानी 7 अगस्त को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए, लेकिन नई दिल्ली समेत दुबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल 33 पैसे महंगा होकर 96.92 रुपये और डीजल 32 पैसे महंगा होकर 90.8 रुपये प्रति लीटर बिक रहा। वहीं लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.43 रुपये और डीजल की 89.63 रुपये प्रति लीटर है।
सोना चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। सोमवार को सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। देश में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 55,300 रुपये है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 60,310 रुपये है। बीते दिन यह कितने इनकी कीमतें इतनी थी? जी हां, आपको बता दें कि लखनऊ में 22 और 24 कैरेट सोने के दाम यूपी की राजधानी लखनऊ में 22 कैरेट सोना 10 ग्राम प्रति 55,000 रुपये पर है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम मेहरबान है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई राज्यों में स्थिति निर्मित हो गई। वहीं नदी नाले उफान पर आ गए। कई नदियों का जलस्तर वृद्धि देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग में जानकारी मिली कि रीवा सागर संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। फिलहाल अभी की बात की जाए तो भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। 17 इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है? कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।